चलो मैं करता हूँ, टाइम लग जाएगा नहीं तो। देखो सवाल पहले बेसिक समझते हैं, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, टाइम बेशक लेगा लेकिन है मुश्किल नहीं। ये कह रहा है कि 13 संख्याओं का औसत इतना तो योग आ जाएगा भाई, 13 संख्याओं का योग ना आ जाएगा। योग बराबर क्या होता है? योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। ये हम पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम हो गया, अब तो तुम्हें याद रहना चाहिए ये। अगर हम देख रहे हैं कि जो 13 संख्या है उनका औसत 47 है, तो 47 गुणा 13 कर देंगे भाई। 13 सत्ते 13 चौका 52 और 9 कितने हो गए भाई? 611 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर कह रहा कि पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है? 39 है, तो इन 3 का निकाल ले भाई। 39 गुणा 3, 3 नाम 27 के साथ 3 3 9 और 2 11। फिर कह रहा आगामी 7 संख्या का औसत कितना है? 7 का 49 है, तो 49 गुणा 7 है, इसको आगे लिख दे रहे हैं ऐसे 611, और ये थोड़ा सा ठीक रहेगा 117, और ये हो जाएगा 49 गुणा 7 कितना हो गया भाई? 7 नाम 63 का 7 चौक 28 और 6 343। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सीधा फॉर्मूला है कि 13 टोटल संख्या ये है, शुरू की 3 तो 10 संख्या होगी भी। इन्हें आप देखो गौर से जरा, ये कितनी संख्या है? 3 और 7 10, 10 संख्याओं का हम योग निकालेंगे तो 7 और 3 10 की 0, 4 और 1 5 और 1 6, 3 और 1 4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 460 तक आ जाइए, अंदर बैठ जाइए, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, 460 तक, ठीक। अब ये 10 संख्या है, 10 संख्याओं का योग आ गया, कितना आ गया? 460 आ गया, 10 संख्याओं का योग आ गया, ठीक। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद देखो हमारे पास टोटल 13 संख्याएं हैं, 13 में से अगर 10 निकाल देंगे 3 बचेंगे, तो उन 3 संख्याओं का योग कितना होगा? तो जो बाद की 3 संख्या 611 माइनस के 460 कितना होगा? 151। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास 13 संख्या थी, 13 संख्या में शुरू की 3 7 10 होगी, बची हमारे पास 3 संख्या। वो 3 संख्या कौन सी, जरा एक बार देखते हैं वो 3 संख्या कौन सी है। तो यहाँ बोला हुआ 11वीं संख्या, 12वीं संख्या और 13वीं संख्या। तो एक बार हम लिख दे रहे हैं भाई 11 12 और 13, ये 3 संख्या बची है। 10 संख्या पूरी होगी, 3 और बची हुई है। देखो बड़ा सवाल है एसएससी मेंस का, ठीक है, 2 नंबर का सवाल था तो इसलिए टाइम लग जाता है सवाल करने में। 13वीं संख्या है, यहाँ देखो लैंग्वेज को समझो। ये कह रहा है 11वीं संख्या 12वीं संख्या से दोगुनी है तथा 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है। तो पहले हम उल्टा चलते हैं, 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है, तो 13 x है और ये 3 कम x माइनस 3 कम हो गया ना ये। अब फिर ये कह रहे हैं कि ये जो 11वीं है ये दुगनी है, यानी इसका दोगुना कर दो, और इनका जो जोड़ है वो कितना है? इनका जोड़ ही तो 151 था, तो मैंने यहाँ लिख दिया वो। इसको सॉल्व करेंगे 2x माइनस के 6 प्लस x माइनस 3 प्लस x बराबर 151। तो देखो 2x x और x कितना हो गया? 4x, 6 और 3 9 उधर जाएंगे तो 160 हो जाएगा, ठीक है, प्लस के हो जाएंगे ना। तो x बराबर, तो 13वीं संख्या आ गई 40, क्यों लिखा हुआ है। अब इसने पूछा क्या? देखो 11वीं और 13वीं संख्याओं का औसत। तो देखो इसमें 11वीं संख्या कौन सी है भाई? x, और सॉरी 13वीं x है और 11वीं ये है। तो देखो भाई ये तो 40 होगी, ये होगी 2, और ये 40 माइनस के 3, 40 में से 3 गए 37, 37 दूनी 74, तो 74 प्लस 40। अगर औसत निकालना 2 का भाग देना होगा, क्योंकि 2 संख्या है तो 2 का भाग है, ठीक है। 114/2 करो कितना आएगा? 57 आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन बी आपका आंसर है। नोट कर लो भाई, यही तरीका इसका बेस्ट है, बिना एक्स माने नहीं होगा, बिना एक्स माने नहीं होगा सवाल ये। नोट करो फटाफट से। ठीक है जी। अब देखो वही कहानी है जो हमने पहले सवाल की है ना।
देखो ऐसा तो नहीं है, सवाल नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है कि सवाल इतना बड़ा कि हम करें ही ना सवाल को, हम सोचे ही ना, जबकि हमारे कंसेप्ट तो सेम ही है। कंसेप्ट तो ध्यान दो कि 18 संख्याओं का औसत इतना, तो योग बताने में क्या दिक्कत है। योग का मैप, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, ये फॉर्मूला याद रखो। अब देखो संख्या कितनी, 18, तो 18 लिखो, औसत कितना 52, तो 52 लिखो, गुणा कर लो भाई, 18 दूनी 36 का 936 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखो भाई फिर कह रहा है पहली 8 संख्या, अब देखो यहाँ पे 8 संख्या लिखी है और इनका औसत कितना 62, तो औसत 62 है और ये 8 है, 8 दूनी 16 का 6, 8 छिंग 48। फिर कह रहा अगली 7 संख्या, यहाँ पे 7 संख्या है ये और औसत कितना है 45, तो खाली गुणाएं तो करनी रह रही है, 315। कोई मुश्किल काम तो नहीं गुणाएं तो करनी है भाई, इतना काम तो सभी को करना चाहिए था पिछले साल की तरह। अब देखो संख्या कितनी टोटल 18 और यहाँ कितनी 8 और 7, तो इनको भैया ऐड कर लेंगे कि 15 संख्याओं का योग आ जाएगा, कि 15 संख्या का जोड़ कितना है 811, ठीक है जी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 18 संख्याओं का जोड़ तो 936 है, 15 संख्याओं का जोड़ 811 है, तो 18 में से अगर 15 संख्या घटाओ तो कितनी संख्या बचेंगी 3 बचेंगी, तो 3 का जोड़ आएगा ना, आएगा है ना, तो 3 के जोड़ कितने 936 में से 811 घटा दो, कितना आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें बाद की 3 संख्या का जोड़ निकालना है तो बहुत सिंपल है तो, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक यहाँ है जो समझने वाला है, और ये लॉजिक अगर ना समझे तो फिर मैथ क्या समझे तुम। यहाँ पे बोला 16वीं संख्या, 17वीं संख्या और 18वीं संख्या, यानी 15 संख्या तो होगी ख़त्म, बची बाद की 15 के बाद 16 आता है, 17 आता है, 18 आता है, तो 18 संख्या ऐसे होंगी। इसको 16 संख्या लिखनी है, 17 लिखनी है, ऐसे लिखनी है, 3 संख्या बची है ना खाली, इनका जोड़ हमें पता है 125 है। इसको जमाना कैसे वो देख लो, बहुत अच्छा सवाल है, बनाने वाले ने थोड़ा सा लॉजिक कितना अच्छा डाल देता है। कह रहा है कि 16वीं संख्या 17वीं संख्या से 6 कम है, तो हमें हमेशा बाकी संख्याओं का x मानना होगा, उससे चीज़ आसान हो जाती है, उल्टा ना चलना पड़ेगा। फिर कह रहा है 16वीं संख्या 18वीं संख्या से 1 अधिक है, इस वाली बात को ध्यान दो पहले, क्योंकि 18 में बोला गया कि जो 16वीं संख्या है वो 18वीं संख्या से कितना है, अगर 18वीं संख्या x है तो ये 1 अधिक x प्लस, यहाँ तक कोई तकलीफ ये बताओ, यानी बाद वाली लाइन को मैंने पहले लिखा है, क्लियर होगी बात। अब लिखना कि 17वीं संख्या कितनी होगी, तो जरा लॉजिक को दोबारा समझो कि 16वीं संख्या 17वीं संख्या से 6 कम है, यानी ये इससे 6 कम है, तो ये 6 ज़्यादा होगी भाई, 6 ज़्यादा होगी ना ये, यानी ये होगी x प्लस 7, इन दोनों में 6 का अंतर है ना, ये तो बोला हुआ है कि 6 कम है, यानी ये 6 कम है तो 6 ज़्यादा है, अगर ये x प्लस 1 है 6 जोड़ो तो x प्लस 7 होएगा, 6 और 1 7 ना होंगे, इनमें कितना अंतर है 6 कम ना होगी इससे, 7 में से गया 6, तो अब बात संतुष्ट होगी। इनका जोड़ तुम्हें दे ही रखा है, जोड़ कितना है इनका भैया 125, तो आगे 125 रखने में क्या परेशानी है, और x एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3x है प्लस 7 और 1 8 बराबर 125, 3x बराबर 125 माइनस के 8, कितना बचा भाई 117, और x बराबर 117/3 कितना 39, ये है 18वीं संख्या। तुमसे क्या पूछा है कि 16वीं और 18वीं संख्या का औसत बताओ। देखो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है योग बटे संख्या। तुम्हें 2 संख्याओं का औसत बताना है, एक तो 16वीं और एक 18वीं, तो 18वीं संख्या कितनी थी x, तो x की वैल्यू कितनी है, देखो ये तो होगी 18वीं संख्या, मैं लिख रहा हूँ 18वीं, और 16वीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, 16वीं है ये x प्लस 1, तो x की वैल्यू कितनी है 39, तो 39 अरे कितना हो गया। अब तुमसे पूछा औसत क्या है दोनों का, तो औसत क्या होता है योग बटे, तो 40,
इन दोनों के बीच का अंतर 39 पॉइंट, अरे इन दोनों के बीच 0.5 तो लग रहा है। नोट कर लो भाई, अगर ना समझ में आए तो बता देना। आंसर में दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत ना, मान सकते हैं, मान लो। एक्स ही मान ली तुमने, हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत। ये एक्स मानी है, ये 6 कम है ना, एक्स माइनस 6 है। हाँ नोट करो। हेलो, नमस्ते बेटा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कर लो। फीस 800 रुपये महीने की, 9 से 12 का टाइम है। 9 से 12, 9 से 12। कोर्स ये जनरल कंपटीशन है, पैट का हो जाएगा, यू पुलिस हो जाएगा, SSC-GD हो जाएगा, रेलवे हो जाएगा। ठीक है जी, करते हैं सवाल को। है सेम टू सेम है सवाल, तो अगर करना चाहो तो हो जाएगा। सोलह संख्याओं का औसत 48 से पहले तो गुणा करेंगे भाई, वही फॉर्मूला बार बार। योग बराबर क्या होता है, योग बराबर औसत गुणा संख्या। संख्या है 16, औसत है 48, तो 48 गुणा 16 कितना आ रहा बताओ ये, 768। फिर देखो प्रथम 7 संख्याओं का औसत 45 है, 300। फिर ये कह रहा है कि आगामी 6 संख्याओं का औसत कितना, 52, तो 52 गुणा 6 कितना आ रहा बेटा, 312। इनको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। 600 माइनस कर देंगे 768 में से 6 से 27 गए तो कितना आया, 141। यहाँ तक तो वही कहानी है, खाली गुणा भागी है ना। अब फिर वो देखो वही कहानी है, संख्या 16 है, 16 में से 13 चली गई तो बची 3। अब वो 3 लिख रखा है, कौन कौन सी है भाई, इन्होंने नाम दे रखा 14, 15 और 16 है ना। 14, 15 और 16, ठीक है जी, लिखा हुआ सवाल के अंदर। समझते जरा, ये कह रहा है कि यदि 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम है एवं 16 संख्या से 5 कम है, यानी ये जो संख्या है ये दोनों को कंपेयर कर दिया। 16 संख्या से कितना कम है, 5 अधिक है, तो ये x है और x प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं है। ये ने कहा कि जो 14वीं संख्या है वो 15वीं संख्या से 11 कम है। अगर ये 11 कम है तो ये 11 ज़्यादा है, तो 5 जोड़ोगे तो 11 5 होगी, बात संतुष्ट। देखो ये चीज़ तो तुम्हें जमानी आनी चाहिए, तो वैसी भी नॉर्मल बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है पढ़ने के लिए। तो तुम्हें उसमें पढ़ते हो ABC 3 बंदे हैं, तीनों की आय, तीनों की इनकम, तीनों के अंक, ये तो कॉमन बात है। इनको आप जोड़ दो, जोड़ने के बाद कितना बैठता है ये 141। 3x प्लस के 21 बराबर 141, 120 तो 40 आ गया। हमसे पूछा है 15 और 16, तो 15वीं संख्या कितनी है भैया, x प्लस 16, तो 40 प्लस 16 कितना 56, और 16वीं संख्या तो x ही है, यानी वो 40 है। दोनों का औसत पूछा है, तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। तो योग है 40 बटे 2, मात्र ये सवाल 30 सेकंड के अंदर हो जाएगा, 30 सेकंड के अंदर। अगर आपको आता है, आपको पहले से अच्छे अभ्यास है तो हो जाएगा, अभ्यास नहीं है तो नहीं हो, अभ्यास नहीं तो कुछ भी ना होगा। सवाल क्या, मुश्किल कंसेप्ट ढूंढना है, कंसेप्ट तो आसान ही है। इक्वेशन में हमें ध्यान रखना होगा कि हमें से बोला क्या गया है।
हमसे बोला गया कि 14 संख्या 15 से और 14 संख्या 16 से ही है। इन दोनों बातों में अंतर होता है, हर सवाल में चीज़ बदल जाती है। कई बार तो क्या होता है 14 संख्या 15 से, 15 संख्या 16 से। यहाँ पे ये संख्या दोनों से है, तो हम मैंने कहा बाद की संख्या तो मैक्स मान लो, आसान हो जाता है। तो बाद की संख्या x है, तो ये 5 अधिक x प्लस 5। अब ये वाले जो ये इससे कम है, लिखा हुआ है 14 संख्या 15 से 11 कम है, तो ये x प्लस 5 है। अगर 11 कम है तो ये 11 ज़्यादा होगी, तो 5 में जब 11 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, तो ये x प्लस 16 हो जाएगा 15। ये है कहानी। पहले 16 को लिखो, फिर 14 को, फिर 15 को। ठीक है जी। चलो मैं कराता हूँ। देखो तो बेसिक तरीका पहले बताओ, बेसिक तरीका क्या है। औसत पूछा है, तो औसत का मतलब तो यही है योग बटे संख्या। अगर आपको औसत निकालना है तो सिंपल एक ही फॉर्मूला है, योग बटे संख्या। अगर आप इसे बेसिक से करेंगे तो कैसा होगा मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई योग कैसे निकलता है। तो योग निकलता है औसत गुणा संख्या से। एक ही तो फॉर्मूला 3 तरीके से लिख देते हैं। अब मान लो आपको निकालना भाई, ये कक्षा एक की बात है, इनका औसत कितना है 79, कक्षा बी का कितना है 89। छात्र की बात करेंगे तो पहले 38 है और बाद में 42 है। तो योग कैसे निकलेगा भाई बेसिक तरीका से। देखो औसत गुणा संख्या होता है, तो औसत है 79 और 38 छात्र हैं, प्लस इसमें योग कितना 89 गुणा 42 छात्र हैं अपॉन 38 प्लस 42। ये आप गुणा भाग कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, है ना 80 है ये। तो थोड़ा सा मुश्किल तो है खैर, क्योंकि 2 अंकों की गुणा है, फिर भाग भी करना है, तो हो जाएगा। एक तरीका मैं और बता रहा हूँ तो कैसे होगा। आप चाहें तो इनको छोटा कर सकते हैं, ठीक है। कैसे छोटा कर सकते हैं, देखो ये 19 दूनी, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, हाँ 2 से कटेगा ये 79 गुणा 38 है ना, ये 38 पे में ज़्यादा छोटा हो जाए, पर ज़्यादा छोटा नहीं होएगा ये। 2 से 19 बार और 2 से, तो थोड़ी गुणा हल्की हो गई है, लेकिन आप चाहते हैं कि और ज़्यादा आपको सुविधा मिले, तो आपको वो सुविधा भी मिल जाएगी। पर यहाँ पे 19 से 21 रखना, ध्यान रखना। ये तरीका हो गया जी। एक तो सुविधा ये हो गई है। अगर आपको अब भी गुणा करनी ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप गुणा बहुत कम करें, आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल ही आफत ना करें इस तरह की, 19 का पढ़ा आपको याद नहीं, 21 का पढ़ा याद नहीं है, तो और भी सुविधा है। देखो मैं बताता हूँ। एक तरीका तो ये है देहाती, ये थोड़ा और मॉडर्न हो गया। अब मैं आपको अंग्रेजी तरीका बताता हूँ कैसे आपका आसान होगा। देखो हाँ, ये 38 है और 42 है, तो छोटे करने ही है। 2 से 19 बार और 2 से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो एवरेज है ये कितना है 79 और ये कितना है 89। अब मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ कि एवरेज मानने का, कि आप एवरेज मान लो, आप एवरेज संख्या ही मान लो। 89 है ना, तो एवरेज 89 ही मान लो। अरे जो मैं बता रहा हूँ उसका बड़ा फ़ायदा है। 100 मत मानो, फालतू मान रहे हो, या तो इनके बीच मानो। तो देखो कितना आसान हो जाएगा। माना औसत है 89, मैं आप लिख रहा हूँ, अरे मेरी बात तो सुनो, एक और चीज़ को मैं फ़ायदा बता रहा हूँ। माना औसत कितना है 89, तो 89 मैंने यहाँ लिख दिया। अब 89 से कितना फालतू कितना कम 0, ये कितना फालतू है, यानी ये कितना कम है, ध्यान रखना है ना। ये कितना कम है माइनस के 10, इतना काम कर लोगे। 21 में 0 गुणा करना 0, 19 में 10 गुणा करना 190, वो भी माइनस के 190। इतना काम कर लिया जी आपने, कोई मुश्किल का काम नहीं है ये। यानी कोई एवरेज मान के हम कितना आसान कर लेते हैं। ये 0 हो गया, ये कितना कम है माइनस के 10 है, तो माइनस 10 लिया, फिर गुणा करनी होगी 19 गुणा 10 माइनस 190। यानी कहने का मतलब ये होगा जो एवरेज माना है इससे उत्तर कम ही आएगा। माइनस का मतलब तो यही है, कितना कम आएगा वो भाग देख पता चल जाएगा। अब देखो 19 और 21 कितना होते हैं
40 का भाग दो, क्योंकि आपको पता है कि आप संख्याओं का भाग देंगे, सीधी सी बात है, औसत में संख्या का भाग दिया जाएगा। तो 19 और 21 कितना, 40, 0 से 0 कट गया, 4 चौक 16, माइनस के 4 पॉइंट, अब माइनस कर दो 89 में से, ठीक है, 84 पॉइंट हो गया। क्या दिक्कत है? देखो मैंने क्या करा है, तुम एक बताओ मैंने क्या करा है। अगर आपको समझना है इसकी तो ना होगा, अगर समझे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। मैंने कोई गुणा भाग करी है, मैंने ये पढ़ा 19 निम्मा कितने हुए, बहुत बच्चे ना पता 19 निम्मा कितने हुए, है ना, 19 सत्ते, फिर हाँ कैरी जोड़ोगे, ठीक है, फिर इसकी गुणा करोगे, 21 निम्मा, 21 अट्ठे करोगे, फिर दोनों को जोड़ के फिर आप भाग करोगे बाद में 40 का। ये तरीका है, लेकिन टाइम बचाने वाला ये है। देखो मैंने इसमें किसकी गुणा भाग करी है, छोटा कर लिया, दोबारा समझो, बहुत आसान है, आगे चीज़ें मुश्किल आ सकती हैं, दोबारा समझो, समझना कोई मुश्किल नहीं है, ये तो सबको आता है। इसमें क्या है, इसे समझो, छोटा तो कर लिया, यहाँ भी छोटा कर लें, तो देखो एवरेज को भी छोटा कर दिया, एवरेज को भी छोटा कर लिया, एवरेज को भी छोटा कर दिया, एवरेज को मैंने मान लिया 89। अब ये देखना है कि ये संख्या कितनी कम है, 0, ये संख्या कितनी कम है, 10, इतना काम कर लेंगे। अब जो संख्या उसकी गुणा करते हैं, यानी कहने का मतलब यहाँ पे 0 आ गया, जब मैंने एवरेज 89 मान लिया तो इसको तो मैं 0 लिखूंगा। अब मैंने जब एवरेज 89 मान रखा है तो ये कितना कम है भैया, माइनस के 10, और नीचे संख्या 19 + 21 लिखूंगा। तो यहाँ मैंने गुणा भाग कितनी कम कर दी, देखो मैंने 89 को 0 लिख दिया है ना जादूगर, 89 को 0 लिख दिया है, और 0 में गुणा करोगे किसके, तो 0, और 19 में 10 गुणा करोगे तो माइनस के 40 का भाग तुम जब भी दे रहे, अब देने में क्या दिक्कत है, माइनस के 4.75, 89 माना हुआ, घटा दो, बिल्कुल मान सकते हैं आप, कोई भी संख्या इन दोनों के बीच मानो, ज़्यादा सुविधा रहती है, 80 मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, हाँ इन दोनों के बीच मान लो। संख्या मानने से क्या फ़ायदा हुआ, संख्या मानने से फ़ायदा हो कि मुझे यहाँ गुणा करनी पड़ी। अगर मैंने 89 माना तो एक संख्या मेरी 0 होगी, केवल इसकी कैलकुलेशन बची मुझे, हाँ ये भी मान सकते थे, बात आई समझ में, है ना, तो कैलकुलेशन कितनी आसान होगी। तो चीज़ें आप सीखो। तुम फिर भी गुणा कर रहे थे, मैंने खाली 19 में 10 की गुणा करी है भाई, तुम तो 21 में इसकी गुणा करने को तैयार है, 89 में, मैंने तो वो 0 ही कर दिया, मामले ख़त्म कर दिया हैं, क्योंकि एवरेज मैंने 89 मान लिया। एवरेज आप कुछ भी मान सकते हैं ना, 80 मानो, 85 मानो, 89 मान लो, उससे क्या बेनिफिट हुआ कि ये 0 हो गया, ये मामले ख़त्म हो गए यहाँ पे, और क्या चाहिए। ठीक है ना, चलो जी, ये बहुत है मैथ में, सवाल कम हुए हैं क्योंकि सवाल बड़े थे, ठीक है, हाँ।